अस्सलामुअलैकुम। हमारा टॉपिक क्या है? द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। ये क्या एक ऐसे है जो किस चीज़ पर बेस करता है? क्रिटिसिज्म पर बेस करता है। कौन सा क्रिटिसिज्म? प्रेजेंट टाइम का। ये ऐसे लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड खुद के एक पोइट हैं। पोइट होने के साथ साथ एक क्रिटिक भी है, पोइट्री लिखा करता है और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करता है। मतलब जो दूसरों के वर्क्स होते हैं उनको मतलब पढ़कर उनको क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, ये अब मैथ्यू आर्नोल्ड किस वक्त का क्रिटिक था? विक्टोरियन पीरियड का। विक्टोरियन पीरियड वही है जो रोमांटिसिज्म के बाद आता है। ये जो आपका मतलब द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम है, ये ऐसे इसका इंक्लूड है, एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। नाम क्या है? एसेज इन क्रिटिसिज्म। इसमें इस ऐसे को इंक्लूड किए। अब उस मतलब इस ऐसे में ये क्या करता है? इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। मतलब कि क्रिटिसिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, और उसको एक मतलब एक अपना वे में उसको डिफ़ाइन करता है। उसका सिग्निफिकेंस बताता है कि कितना ये सिग्निफिकेंट है और हमें कितना क्रिटिसाइज़ करना, और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, और क्यों एक मतलब कि एक राइटर होता है उसको क्रिटिक बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग हमारे पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म एक हुए है, एक मतलब एक पैसेज को समझो, टू अंडरस्टैंड a passage and share your best ideas with the world। इस तरह ये क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म को डिफाइन करता है। मतलब कि किसी पैसेज है, आप सबसे पहले उसको समझो, फिर अपने आइडियाज़ शेयर करो अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज। ठीक है, इस तरह इसको डिफाइन करता है। फिर आपका मैथ्यू आर्नोल्ड है, कहता है कि देर आर टू प्रेजुडिस फ्रॉम विच आ राइटर मस्ट बी फ्री। कितने प्रेजुडिस हैं? दो हैं, जिससे एक राइटर, एक क्रिटिक होता है, उसको उन दोनों में से फ्री होना चाहिए। उनमें सबसे पहला क्या? हिस्टोरिकल, एंड सेकंड है पर्सनल प्रेजुडिस। हिस्टोरिकल प्रेजुडिस यही है कि कहता है कि एक क्रिटिक है वो क्या करे, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ज़्यादा फोकस ना करें, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर फोकस करके प्रेजेंट को नेगलेक्ट ना करें। इसको प्रेजेंट को भी देखना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री पर नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा पर्सनल प्रेजुडिस। पर्सनल प्रेजुडिस यही है कि किसी टेक्स्ट को वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ना देखें, कि मतलब उसको लाइक करे या डिसलाइक करे, उसके लिहाज से अच्छा है या बुरा है। उसको देखे कि सोसाइटी का लिहाज से, दूसरों को जो पर्सपेक्टिव है उस लिहाज से ये कैसे पोइट्री। ठीक है, एक पैसेज है दूसरों के लिहाज से कैसा है, खुद का वहाँ पे मतलब पर्सनल ओपिनियंस को थोड़ा सा रोक दें। ठीक है, ये हमारे पास था डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म का। अब डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में एक और सब हेडिंग आता है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रेट लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनमें सबसे पहला क्या है? पावर ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, अगर आप एक ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप मतलब कि पावर ऑफ मैन से मतलब कि उस राइटर के पास कुछ एबिलिटीज़ होने चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, देन वो एक मतलब ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस कर सकेगा। अगर वो स्किलफुल नहीं है, गुड नहीं है, देन वो एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फिर इसके साथ साथ दूसरा है पावर ऑफ मोमेंट। कहता है कि जो आप मतलब ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो उसमें आपका पावर ऑफ मोमेंट मतलब कल्चरल बैकग्राउंड का बड़ा रोल होता है। अब उसने दो राइटर्स का मिसाल दिया, गॉथे और बायरन। गॉथे और बायरन दोनों क्या है? प्रोडक्टिव राइटर्स हैं, लेकिन जो गॉथे हैं उसके राइटर्स बहुत पावरफुल हैं। क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसके पास एक बेस्ट बैकग्राउंड कल्चर था, और उसके साथ साथ बेस्ट आइडियाज़ का भी बात करते हैं। फिर एग्जांपल देता है विलियम शेक्सपियर का। कहता है कि विलियम शेक्सपियर रीडर अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो मतलब जो एरा था वो क्या था? क्रिएटिव था। वो उसको क्या करता था? मदद देता था क्या करने के लिए? गुड वर्क्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया। फिर उसमें एक सब हेडिंग था, रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रेट लिटरेरी वर्क। अब हमारे पास तीसरा हेडिंग है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म के बाद फिर हमारा हेडिंग है थ्री फंक्शंस फॉर द क्रिटिक।
अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड क्या है कि 3 फंक्शंस है किसके, एक क्रिटिक के। सबसे पहला क्या है कि उसको एक मतलब एक टेक्स्ट है उसको समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए जैसे वो टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब कि उसको डीपली रीड करें, कॉम्प्रीहेंड करें, समझे उसको अच्छी तरीके से। और दूसरा यही है कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करे टू द वर्ल्ड। उसको पढ़ा टेक्स्ट को, क्रिटिक ने फिर अपने आइडियाज़ शेयर किया अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज विद द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा था, बख्तावर ने उसको रीड किया एंड देन क्या किया, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा कहता है कि तीसरा फंक्शन क्रिटिक का यही है कि वो क्या करे, गुड इन्वायरमेंट बनाए फॉर द फ्यूचर। ही शुड मेक अ गुड इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि मैं एक अभी क्रिटिक हूँ, मैंने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म किए, अब जो फ्यूचर जनरेशन ने आने वाले लोग हैं उनके लिए एक गुड इन्वायरमेंट बना, अगर वो क्रिटिसिज्म करना चाहे वो कर सकेंगे थ्रू माई वर्क्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम T.S. एलियट लास्ट क्रिटिक है ना, अगर उसने कुछ क्रिटिसिज्म किया है, उसने गुड इन्वायरमेंट बनाया, अगर मैं उठकर उसको क्रिटिसाइज करूँ और पोइट्री का अलग सा डेफिनेशन तो दे सकता हूँ, ठीक है। ये था थ्री फंक्शंस ऑफ द क्रिटिक। अब उसके बाद है रोल ऑफ क्रिटिसिज्म। रोल ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिटिसिज्म शुड बी वैल्यूड फॉर इट्स ओन सेल्फ। क्या है कि क्रिटिसिज्म को वैल्यूएबल होना है अपने लिए। अगर वो मतलब कि किसी को खुश नहीं करता है, इट डजंट मेक समवन हैप्पी और इट डजंट प्रोवाइड गुड आइडियाज़ टू द सोसाइटी, उस सोसाइटी को गुड आइडियाज़ नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन अपने लिए इसको वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। और एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि मतलब कि अगर बंदा क्रिएटिव है मतलब कि वो बेस्ट है, तो उस आइडिया को क्या करता है मैथ्यू आर्नोल्ड सपोर्ट करता है कि एक बंदे को क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होगा तो क्रिटिसिज्म भी कर सकेगा, सब चीज़ें कर लेगा, ठीक है। रोल ऑफ क्रिटिसिज्म को इस तरह से डिफाइन किया। फर्दर मैं अपने से अभी इसको बताऊं कि रोल ऑफ क्रिटिसिज्म यही है कि आपको क्या करता है, बेटरमेंट की तरफ ले जाता है। आप चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हो, वो बेटर होते जाते हैं। अब देखो, आप हो, मैं हूँ, हम अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दिन पर दिन हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था रोल ऑफ क्रिटिसिज्म। अब डिफेंस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे क्या करता है, वो क्रिटिसिज्म को डिफेंड करता है। अब जो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ था, विलियम वर्ड्सवर्थ, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, क्रिटिसिज्म इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड हार्मफुल। क्रिटिसिज्म क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट करता है, और हार्मफुल है। हार्मफुल क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स बनाता है। आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, फिर वो आपको जवाब देता है, आप उसको जवाब देते हो, मतलब एक तरफ का आर्ग्यूमेंट बनता है। इस वजह से वो कहते हैं कि हार्मफुल है, सोसाइटी को बदतर की तरफ ले जाता है, इस तरह ना करो। लेकिन वो क्या करता है, आपका जो है मैथ्यू आर्नोल्ड है, कहता है कि क्रिटिसिज्म इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम नॉर इट्स हार्मफुल। ना हार्मफुल है ना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्रिटिसिज्म का अपना एक सिग्निफिकेंस है लिटरेचर में, तो इसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक अगर मतलब कि कहता है कि एक राइटर है, वो अगर क्रिएटिव है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि क्रिटिकल राइटिंग बैड है। उसका विलियम वर्ड्सवर्थ का कहता है, तो वो कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। डिफेंस हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिविटी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे वो आपका मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि इट्स ओके, आपका जो क्रिएटिव राइटिंग है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिसिज्म है, उसके भी इम्पोर्टेंस है लिटरेचर में, तो इसको भी हमने क्या करना है, वैल्यू देना है। अब हमने दो चीज़ें ऊपर, पावर ऑफ मूवमेंट और पावर ऑफ मैन डिस्कस किया था। कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए हमें दो चीज़ों का ज़रूरत है, पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मूवमेंट, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। फिर अभी हम आ जाते हैं किसकी तरफ, कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में देखो, सबसे पहले हमने देखा था डिफेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म को जिस तरह उसने डिफाइन किया था कि मतलब टू प्रेजुडिस से आपने उनसे फ्री होना चाहिए, पर्सनल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, और डिफाइन इस तरह किया कि अंडरस्टैंड एंड शेयर योर बेस्ट आइडियाज़ विद द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थ्री फंक्शंस ऑफ क्रिटिक पढ़ लिया। उनमें सबसे पहला था अंडरस्टैंड एंड शेयर एंड मेक अ गुड इन्वायरमेंट। फिर हमने रोल ऑफ क्रिटिसिज्म का बात किया,
एंड देन हमने डिफेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिसिज्म का बात किया, हमने डिफरेंशिएट किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म और क्रिएटिविटी को, मतलब इनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है और इनको कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, ये था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का एसे जो हमने डिस्कस किया। ठीक है।